एक बार देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं और घूमते 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 विंध्याचल पर्वत पर भगवान शिव पहुंच गए। माता पार्वती उनके साथ में घूम रही है, भ्रमण के लिए निकली हुई है। तभी उसी समय पर माता पार्वती कुछ देर के लिए विंध्याचल पर्वत पर रुक गई। पार्वती जी रुकी, शिवजी ने कहा पार्वती चलो। पार्वती जी चलती थी। मुझे कुछ देर यहाँ पर बैठना है, मुझे कुछ देर यहाँ पर रुकना है। क्यों? बस मैं बैठना चाहता हूं। पार्वती माता बैठी। थोड़ी देर बाद शिवजी ने पार्वती से कहा चलो। पार्वती जी बोली कुछ देर और बैठी। तभी एक छोटी सी साधारण सी इल्ली पार्वती जी के चरणारविंद के पास में आकर बैठ गए। जरा ध्यान देना, हरिहर शिव महापुराण की कथा है। पार्वती जी ने छोटी सी इल्ली की बात अपने कानों से जब सुनी, पुनः वो इल्ली ने फिर आवाज लगाई। वो इल्ली फिर चिल्लाई, माँ ओ माँ, माँ ओ माँ। इल्ली की आवाज सुनी तो माता पार्वती जी ने एक छोटे से पत्ते पर उस इल्ली को उठाया और उठाकर माता ने पूछा कौन हो तुम? माँ मैं और मेरा पति, हम दोनों, मैं इल्ली के रूप में हूं और मेरा पति छोटा सा घुन, जो गेहूं में घुन पड़ जाता है, चावल में जो घुन पड़ जाता है, उस घुन के रूप में है। माँ हमारे उद्धार कर दीजिए। पार्वती जी ने पूछा कि पहले तो ये बताओ कि तुम्हें ये इल्ली का जन्म क्यों मिल गया, तेरे पति को घुन का जन्म क्यों मिल गया, कारण क्या था ऐसा, किस कारण से तुम इल्ली और घुन बन गए? तो उसने कहा हाँ एक छोटी सी गलती मेरी जिंदगी में हो गई। मैं नारी थी, मेरा पति पुरुष था। मेरा पति सेठ, मैं उसकी सेठानी थी। मेरे पति की मिष्ठान की दुकान थी, हमारे यहाँ से बहुत मिष्ठान जाता था और मैं निरंतर मिष्ठान का निर्माण करती थी, घर में भोजन बनाती थी। तो फिर तू इल्ली कैसे बन गई? शिव कथा कर रहे हैं। इल्ली ने पुकारा, माता ने सुना, पूछा कारण क्या है? कहा पूर्व समय में मैं सेठानी थी, मेरा पति जो घुन के रूप में है वो सेठ था। बस एक गलती हमसे हो गई। क्या? जब मैं भोजन का निर्माण करती थी, शंभो शंभो, जब मैं भोजन का निर्माण करती थी, भोजन का निर्माण करते समय में भोजन के पात्र में से भोजन को चख लेती थी। इल्ली का जन्म किसको मिलता है? गरुड़ पुराण में जो लिखा है वही शिव पुराण में लिखा है। शंभो जो गरुड़ पुराण में कहा वही शिव महापुराण में कहा गया है। इल्ली का जन्म किसको मिलता है? रसोई घर में भोजन बनाते समय पात्र में से चाय बनाते समय उंगली डालकर चाट लेती है वो इल्ली। इल्ली ने कहा मुझसे गलती हो गई, मैंने भोजन को चख लेती थी इसलिए मुझे इल्ली का जन्म मिला। तो तेरे पति को घुन का जन्म क्यों मिला? उसका क्या कारण है? कहा मेरा पति मिष्ठान की दुकान करता था, सेठ था, सामग्री सिद्ध करता था, मिठाई बनाता था और दुकान पर नई मिठाई जब तैयार होती थी तो उस मिठाई में से थोड़ा सा चख लेता था। इसीलिए जिस गादी पर बैठकर व्यापार करता है, किराने की दुकान है, बादाम काजू किशमिश सब रखा हुआ है, गादी पे से उठ जा, फिर दूसरी जगह बैठकर खा ले, चल जाएगा। और गादी पर अगर बैठकर खा लिया तो व्यापार एक दो दिन अच्छा चलता है, फिर डाउन होता है, फिर चलेगा, फिर डाउन होगा, फिर चलेगा, फिर डाउन होगा। समझ लेना कि तुम्हारा व्यापार ऊंचा नीचा क्यों हो रहा है, तुमने अपनी गादी पर बैठकर अपनी ही दुकान का कोई सामान अवश्य खाया है, इसलिए व्यापार ऊंचा नीचा होता है। व्यापार एक जैसा क्यों नहीं चलता? उसमें हमारी गलती। मैं इल्ली बन गई, मेरा पति घुन बन गया, आप कृपा करो माँ। माता ने पूछा क्या चाहती हो? इल्ली और घुन के योनि से हम छूटना चाहते हैं। ठीक है,
कार्तिक का महीना जब आए, उस कार्तिक के महीने में वैकुंठ चतुर्दशी का दिन, तुम पूरा कार्तिक का स्नान भले करो ना करो, पर वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान दोनों इल्ली और घुन किसी नदी तालाब सरोवर में जाकर स्नान कर लेना, तुम उस योनि से मुक्त हो जाओगे। इल्ली ने जाकर अपने पति से कहा, स्वामी मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, मेरे साथ स्नान करने चलो। पर पति घुन तो चावल की टंकी में पड़ा हुआ था, इसलिए वो खाने में लगा हुआ था, वो जाना नहीं चाहता था। इल्ली ने खूब निवेदन करा, वो नहीं गए। इल्ली गई, स्नान करा, छूट गई, समय आया, घुन भी मर गया। जो इल्ली के प्राण छूटे तो वो एक राजा के घर में राजकुमारी के रूप में जन्म ले ली, और जो घुन प्राण छोड़ा वो गधा बन गया, क्योंकि उसने पत्नी के कहने पर भी स्नान नहीं कर पाया था। राजकुमारी राजा के यहाँ बड़ी हुई, उसका विवाह पक्का हुआ। दूसरे युवराज के साथ जब विवाह हुआ, ये गधा जो बना था ये उसी राजघराने के आसपास घूमा करता था। राजा को मालूम पड़ा कि गधा है, बड़ा अच्छा है, बजा धोने के काम आएगा। राजा ने उसने अपने राजघराने में उसको रख लिया। जब राजकुमारी की विदाई होने लगी, तब राजकुमारी जैसे डोली में बैठी तो उसने अपने पिताजी से कहा, मैं अकेली ससुराल नहीं जाना चाहती, इस गधे को भी साथ ले जाना चाहती। जरा ध्यान देना कथा के ऊपर कि इस गधे को भी मुझे लेकर जाना है, मैं अकेली नहीं जाऊंगी ससुराल, इस गधे को मेरी डोली के पीछे बांध दिया जाए। पिताजी ने समझाया, बेटा क्या गधे को लेकर जाना, हाथी ले जा, घोड़ा ले जा, सोना चांदी हीरा पन्ना अंबारिया लेकर जा, क्यों ये गधे को लेकर जा रही है? नहीं पिताजी, मैं इस गधे को ले जाना चाहता हूं। डोली के पीछे बांध दिया गया, गधे को लेकर चली, राजघराने में पहुंच गई, रानी बनकर निवास करा। एक दिन राजा शाम के समय पर टहल रहा था और ये रानी गधे से बात कर रही थी। गधे से कहती है, देख मैंने तुझसे कहा था कि मुझे पार्वती माता ने कहा है कि वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान कर ले, मुक्ति मिल जाएगी, पर तूने नहीं माना और चावल की टंकी में पड़े रहकर घुन के रूप में तू खाता रहा, अपना भोग विलास नहीं छोड़ा। मैं तुझे फिर कहती हूँ, कभी योग लगे तो एक बार वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान जरूर करना। गधे को समझा रही थी। राजा ने आवाज सुन ली अपनी पत्नी की। राजा नीचे आ गया, पत्नी से पूछा, तुम गधे से क्या बात कर रही थी? ये गधा क्या तुम्हारी भाषा को समझता है? ने समझाई। राजा ने कहा, चिंता मत करो, अगर वैकुंठ चतुर्दशी के स्नान से जीव की गति सुधरती है तो पूरे नगर के लोग वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान करेंगे। और सब वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान करने जाने लगे, पर गधा फिर भी नहीं गया। गधा तो जम के तो बोलो, गधा तो गधा है। किसी व्यक्ति को खूब समझाओ, अपने नगर में कथा हो रही है, गांव में कथा हो रही है, भीकण गांव में कथा हो रही है, इतने गधा नहाने, ऐसा बहुत सारा गधा नहीं गया। और गंगा नहाने नहीं गया, नदी नहाने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन नहीं गया। फिर क्या करा? रानी ने राजा से कहा, अपन गंगा नहा कर आएंगे, वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान कर कर आएंगे। पूरे नगर के लोगों से कह दो, कोई भी कपड़े गीले की गीले आना, कपड़े कोई सुखा कर मत लाना। और सब वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान करने गए, अपना अपना कपड़ा गीला करके लाए, गधे के ऊपर छीट दिया। और गधे पर जैसे छीटा, गधा योनि से छूट गया, भगवान शिव का गुणगान कर कर परमात्मा के धाम चला गया। आपसे भी निवेदन है, कथा सुनकर जाने के बाद रात्रि को कथा थोड़ी बहुत